आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत बढ़िया सा क्लब है ये, और ये क्लब है बैडमिंटन क्लब, बैडमिंटन ग्रुप। तो श्रोताओं, मैं आप लोग की मुलाकात कराऊंगी एक बहुत दिलचस्प ग्रुप से जो बहुत चीज़ें करते हैं, और मैं आप लोगों को भी इनके बारे में ये खुद अपने से बताएंगे। तो सबको नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह साहब। तो मेरे साथ जुड़ी हैं स्मिता चावला, मंजू अग्रवाल, प्रतिमा, रजनी मित्तल, शालिनी, मंजू कपूर, चरणजीत, मनी जैन और सुधा चौधरी। आप लोग सबका तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोग को आशीर्वाद भी और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको। जी जी। तो स्मिता जी, ये आपका इनिशिएटिव रहा कि आपने एक इतना प्यारा सा ग्रुप मुस्कुराते चेहरे आपने इकट्ठे किए, और आप खुद बहुत अच्छा मुस्कुरा रही हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने ये ग्रुप क्यों शुरू किया, क्या है इसका मकसद? जब मैंने ये ग्रुप, हम भी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, बैडमिंटन हम खेलते थे इकट्ठे, और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ एक दो महीनों के बाद मुझे लगा कि हम सभी लाइक माइंडेड पर्सन्स हैं जी, तो क्यों ना डिफरेंट, सिर्फ स्पोर्ट्स से हटके हम बाकी चीज़ों में भी एक तरह से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम उत्सवाइट्स हैं, उत्सव में रहते हैं और तो यहाँ अक्सर मिलते रहते हैं जी। इतने फंक्शंस होते हैं हमने कहा, और मैं थोड़ा सा, मेरा रुझान म्यूजिक की तरफ था। जी जी, सुना है आप गाती हैं और आपने इन्हीं को जी 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 शुक्रिया जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ स्पोर्ट्स से हटकर म्यूज़िक, डांस, एक्सकर्शंस सब में हम इकट्ठे करें, और फिर मैंने एक ग्रुप फॉर्म बड़ा किया, होलिस्टिक सा ग्रुप। हाँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर अब मंजू अग्रवाल पे आ जाती हूँ। मंजू जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस ग्रुप में एक हिस्सा बनने का? इस ग्रुप का हिस्सा बनी मैं बैडमिंटन खेला करती थी काफ़ी लंबे समय से। जी जी। लेकिन जब हम सब लोग मिल गए तो हमारे इस ग्रुप में ना सभी तरह की एक्टिविटी करने वाले लोग हैं। जी जी। तो हम लोग का फिर ये हुआ कि चलिए आज लंच कर लेते हैं जी, कुछ कुछ बना के लेकर आते हैं, ऐसे पॉटलॉक कर लेते हैं जी। हमारे ग्रुप में एक डांस भी करना सिखाते हैं उनकी, चलो तो हमें डांस करना सिखा दो। जी, तो इस तरीके से हमारे ग्रुप में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी जुड़ती चली गई जी। तो हमें यही नहीं पता चलता हमारे समय जाता कहाँ है। अरे वाह साहब, तो आप रोज़ मिलते हैं? हम रोज़ मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रतिमा जी, आप बताएं कि मतलब आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ तो आप किस चीज़ में रुचि रखती हैं? मैं तो रुचि तो
टीचिंग में थी, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था जी जी, उसी में थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं तो यहाँ नई बाद में आई हूँ जी। ये जितने मेरी फ्रेंड्स हैं बैडमिंटन ग्रुप, सब ने मुझे बहुत ही अच्छा वेलकम किया और मुझे प्रेरित किया कि मैं भी उनके साथ बैडमिंटन खेलूं, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। क्या बात है, तो आपने यहीं पे आके सीखा बैडमिंटन? जी हाँ, सारे रूल्स सारे सब बैडमिंटन मैंने यहाँ आके सीखा और अब मैं काफी अच्छा खेल लेती हैं और सबके तो साथ बहुत एंजॉय। आप स्कूल पहुँच गई? Exactly. जी, तो जहाँ पढ़ाती थी अब आप यहाँ पढ़ने आ गई और आपने सबसे पहले बैडमिंटन सीखा, तो अवश्य आपको अच्छा लगता होगा। और रजनी जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, आपकी सुने क्या आपका एक्सपीरियंस है और आप क्या करती हैं? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं डांस में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो बच्चे से डांस करती हूँ और अपने दोस्तों को भी कोशिश करती हूँ कि डांस सिखाऊं। जी करें। और बैडमिंटन खेलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। इसके अलावा हमारे ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और हम मिलजुल कर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी मूवी भी जाते हैं। तो मस्ती भरा जीवन हमारा है। क्या बात है, तो एक मस्ती जीवन में शालिनी जी आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आप सी सुने। मैं तो काफ़ी लेट यहाँ पे आई हूँ, लेकिन पर देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। जी पर यहाँ के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जी, और मुझे भी इन लोगों ने काफ़ी वेलकम किया, क्या बात है, इंक्लूड किया। और बॉम्बे से आने के बाद, मैं बॉम्बे से आई हूँ, तो ये छोटे से गांव में आके आपको बहुत अच्छा है। मैं क्या करूँगी, बट यहाँ समय कैसे कटते हैं पता ही नहीं चलता है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जी। और हम हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और कैसे हम अपने आप को यंग फील करें। आप तो यंग ही लग रही हैं सबकी सब। रिटायरमेंट के समय तो लोगों ने ऐसा दिखाया था कि शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ। जी नहीं, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। हाँ। जी। और मंजू कपूर जी, आप का भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं हमें। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। पहले मैं बैडमिंटन हम 4 जने खेलते थे, लेकिन जब से ये ग्रुप बना है तो मेरे को मज़ा आ गया है। क्या बात है, तो ग्रुप बढ़ता गया और कारवां साथ आप सबको लेके चलते गए। इस ग्रुप में और एक्टिविटीज भी होने से मेरे को उन चीज़ों में भी रुचि आ गई। जी। और बाकी जो मेरा और शौक टीचिंग का है, जो मैंने एक NGO ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ जाती हूँ। वहाँ जाती हैं आप, तो आप समय निकाल लेती हैं इन एक्टिविटीज़ करने के लिए समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये ग्रुप है ही ऐसा, इनिशिएटिव लेने को मन करता है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चरण के भी ज़रूर विचार सुनना चाहती हूँ। चरण जी, आप कुछ बताएं। हाँ जी, मैं जब आई थी चंडीगढ़ से जी, तो मैं तो अंदर बैठी हुई। अच्छा, कभी घर से बाहर नहीं निकलती? बिल्कुल भी। तो मुझे लग रहा था इधर तो सारे ओल्ड सिटीजन सारे, तो मेरे पास मंजू अग्रवाल जी आए जी। इन्होंने बोला आप बाहर निकलो, अंदर कितने दिन बैठे रहोगे जी। तो मैं बाहर निकली, मैंने देखा बैडमिंटन खेल रहे हैं। अच्छा, तो मैंने रैकेट लिए और बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पर आपको तो पहले बैडमिंटन आता था? नहीं बिल्कुल नहीं। यहीं पे आपने बचपन में कागज की चिड़िया बना के जो खेलते थे। अच्छा। तो आपने भी प्रतिमा जैसे आपने यहीं आके सीखा। तो फिर उसके बाद तो इतनी मस्ती, ग्रुप में ऐड हो गए जी। तो मैं आखिरी पर्सन थी जो ग्रुप में ऐड हुई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि और कोई ऐड हो जाए? आपने फुल स्टॉप ही लगा दिया चरण जी। और मैं अगर इस ग्रुप में आना चाहूँ तो मेरा स्वागत होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मैं चंडीगढ़ से आई हूँ जी, पर इधर आकर मुझे इतना चेंजेस आए मेरे में जी। तो मुझे सब बोलते हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है अब्रॉड चले गए। अच्छा। तो बाहर उधर तो देखिए, कोई एक्टिविटी हाँ, तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम मिलजुल के एक्टिविटीज़ करते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई चीज़, एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो ये ऊर्जा बहुत ज़रूरी है और आप लोग सब सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये ऊर्जा को कायम रखिए, तो ये बहुत आगे तक पहुंचाएगी आपको। मनी जी, आप चुपचाप बैठी हैं, पर हाँ जी, आपकी भी बातें सुने। मैं बताना चाहती हूँ जी कि एक मेरा अलग संसार था जी, बिल्कुल अलग संसार था जी, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ना लिखना ही मुझे पसंद था। जी, मेरे घर का माहौल ही वही था। आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे राइटर हैं। जी। तो मुझे उससे बाहर निकलने का जो मौका मिला, जीने का जी, पढ़ने के बाद जो मज़ा आता था, कभी सोचा था यार हम भी ऐसा करेंगे। क्या बात है, कभी हम भी ऐसा करेंगे जी। अब मुझे जो कर रही हूँ ना, तो प्रैक्टिकल चल रहा है मेरा।
क्या बात है, थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो और मैं जवान हो गई हूँ। अरे क्या बात है, ये तो तालियां वाकई होनी चाहिए, क्योंकि यही मैं सुनना चाहती थी कि क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो वो ऊर्जा है वो आपको जवान रखती है। जी जी। तो सुधा जी, मैं देख रही हूँ आपका हाथ भी ज़रा ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी आप आए। हमारा हाथ ठीक नहीं है, दूसरा हाथ ठीक है। जी जी जी। तो आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? इसमें एक्सपीरियंस बहुत ही अलग सा है जी। इस सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं जी, और उसके अलावा इस ग्रुप में कोई किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल किसी के बारे में, नॉट इवन फैमिली, नॉट फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। जी जी। और हम आपस में सुबह वॉक करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी, बैडमिंटन खेलते हैं, फिर वहाँ अपने एक्सपीरियंस तो सुख दुख आप लोग अपना सब बिता लेते हैं और खुश रहने की। और आपने अपने ग्रुप का नाम मस्ती ग्रुप रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। मैं स्मिता जी आपके पास फिर आ गई हूँ, और मैंने सुना है और आपने कहा भी कि जो मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि ये फिटनेस के साथ साथ एक सोशल बॉन्डिंग आपका ग्रुप है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी, पर जो गाने वाली बात है वो मेरे को बहुत जची है। तो क्या आप लोग सब मिलके हमारे लिए कुछ ज़रा सा गा सकते हैं? जी स्मिता जी, आपके प्रोत्साहन से कुछ भी एक गाना जो जी 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 ग्रुप में। दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त दर दम ओ हमदम बिन तेरे क्या बात है। तेरे बिना कोई सुवादी बेसुवादी रतियाँ ओ सजना, तेरे बिना बेसुवादी रतियाँ ओ सजना, रुकी वे वो रुकी रे, काटू रे काटे कटे ना, तेरे बिना बेसुवादी रतियाँ ओ सजना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये है जिंदा दिली, ये है जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप जो डिफ़ॉल्ट से जुड़ता गया, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पर उत्सव में आके जुड़ गए। और स्मिता जी आप बताएं कि मतलब इसका मोटिवेशनल एंगल क्या है, आप लोग कैसे मोटिवेट होते हैं? आपने खुद ही एक बात अभी बात में बोला कि एनर्जाइज होते हैं हम एक दूसरे के, हमें एक दूसरे की इतनी मॉरल सपोर्ट है बहुत खूब कि हमें पता है कि रात के 12 बजे सुबह 2 बजे हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए, पूरा का पूरा ग्रुप एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अकेले रह के भी हम एकजुट होके रहते हैं यहाँ पर। जी जी। हाँ। तो मतलब ये निष्कर्ष मैं निकाल सकती हूँ कि एक छोटी सी एक्टिविटी जिसका नाम बैडमिंटन मस्ती था, वो एक ब्रॉडर कैनवस पे, एक बहुत बड़े कैनवस पे आप लोगों ने अपने आप को उतार लिया। और मुझे लगता है कि हर जना अपना टैलेंट, हर जना अपना एक जो हुनर है, तो आप उनका हुनर भी निकाल लेती हैं और बाखूबी इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज रखती हैं। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं तो कहूँगी कि आपकी ये ऊर्जा, एनर्जी सदा ही बनी रहे, और आप लोग को ढेर सारा प्यार और मेरा आशीर्वाद और बेस्ट विशेस। ये बॉन्डिंग कभी मत ख़त्म करिएगा। जी जी। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 148, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। मेरे बैडमिंटन मस्ती ग्रुप को नमस्कार, और मेरे श्रोताओं को भी ढेर सारा प्यार और नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567।
एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567 यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।